हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास 11 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का सेशन 4 प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स क्वेश्चन आंसर्स के साथ कवर करने वाले हैं। एंड ये सेशन आपकी प्रोनाउंसिएशन को रियल लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। सो आप इसे देखें। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। तो एक ऐसा तरीका जो हमें बताता है कि किसी वर्ड या फिर स्पेसिफिक लैंग्वेज को कैसे बोलना है, वो होता है प्रोनाउंसिएशन। मीन्स अगर आपने सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपने एक वर्ड पढ़ा है सुनामी, अगर हम उसकी स्पेलिंग की बात करें तो वो स्टार्ट होता है टी से, बट जब हम उसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, मीन्स हम उसे बोल रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं? सुनामी। हम ये तो नहीं बोलते टी सुनामी। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वहाँ पर टी साइलेंट है। एंड ये चीज़ हमें कौन बता रहा है? ये बता रहा है प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन की हेल्प से हमें पता चलता है कि हमें वर्ड्स को किस तरह से करेक्टली बोलना है, मीन्स प्रोनाउंस करना है। तो प्रोनाउंस का मतलब है कि आपको किस तरह से बोलना है। ओके, सो अगर आप करेक्टली नहीं बोलेंगे तो सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आएगी। ओके, अगर आपको किसी से भी कम्युनिकेशन करनी है तो आपको प्रॉपरली वर्ड्स को प्रोनाउंस करना होगा, मींस उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को यूज़ करना होगा, सो दैट जो भी आप मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं, अपना आइडिया एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो बिल्कुल क्लियर रहे एंड आप कॉन्फिडेंट फील करें। बिकॉज अगर आप गलत बोलेंगे तो आप खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप गलत बोल रहे हैं, तो सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सामने वाले को प्रॉपरली समझ में आए, आप उसको प्रॉपरली बता पाएँ, इसलिए आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूज़ करनी चाहिए। स्पीकिंग प्रॉपरली, अगर आपको प्रॉपरली बोलना है, प्रॉपरली अपने मैसेज को कम्युनिकेट करना है, तो आपको प्रोनाउंसिएशन करेक्ट रखनी चाहिए। अगर आप प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं रखते तो ये एक मिस्टेक है, बिकॉज़ इसकी वजह से सामने वाले को आपकी बात प्रॉपरली समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं जिन्हें आपको प्रोनाउंस करना है एंड प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर ये सभी एग्जाम्पल्स हमें क्यों गिवन है, ये समझाने के लिए कि कभी कभी आपको सिमिलर स्पेलिंग्स भी मिल सकती हैं और उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती हैं, एंड इसका अपोजिट भी हो सकता है। मीन्स आपको वर्ड्स की स्पेलिंग्स तो डिफरेंट मिल रही हैं बट उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो इसलिए जब भी आपको प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करना है तो आपको उसे ध्यान से सुनना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कभी भी किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूज होते हैं तो आप गूगल पर सिंपली सर्च कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ, उसके आगे वो वर्ड लिख दें, तो वहाँ पर आपको शो हो जाती है उसकी प्रोनाउंसिएशन, आप उसको सुन सकते हैं एंड आप उसको डिफरेंट एक्सेंट्स में सुन सकते हैं। एंड अगर आप उसे ध्यान से सुनते हैं एंड उसे ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन से वर्ड की क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। जब हम बोलते हैं तो एक ऑब्वियस फैक्ट है कि हम साउंड्स का यूज़ करेंगे। मींस अगर आपको कुछ भी बोलना है तो आपको साउंड का यूज़ करना पड़ेगा, बिना साउंड के आप नहीं बोल सकते। बट जब भी आप बोल रहे हैं तो हो सकता है कि सिर्फ एक साउंड नहीं बट मल्टीपल साउंड्स वहाँ पर हों, एंड किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को बोलने के लिए आप एक या एक से ज़्यादा साउंड्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में जब हम इन साउंड्स को एक साथ लगा रहे हैं, एक साथ रख रहे हैं एंड किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं, सो यहाँ पर इसी स्टडी को बोलते हैं फोनेटिक्स। मीन्स जो साउंड्स हम स्पीकिंग के टाइम यूज़ करते हैं, मीन्स बोलते टाइम जो भी साउंड्स हम यूज़ कर रहे हैं उन सभी साउंड्स को पढ़ना, यही होता है फोनेटिक्स। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर फोनेटिक्स को डिफाइन किया जाए, वो स्टडी जिसमें हम पढ़ते हैं कि हम बोलते टाइम कौन सी साउंड्स का यूज़ कर रहे हैं, वो स्टडी होती है फोनेटिक्स। ओके,
इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं फ्रॉम ए टू जेड, ये हम सभी जानते हैं। बट अगर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ लेटर्स की तो वो तो 26 हैं, बट अगर हम बात करें साउंड्स की तो वो ऑफ कोर्सली 26 से ज़्यादा होंगी। तो आप कहेंगे मैम ऐसा क्यों? बिकॉज हर लेटर का अपना एक प्रोनाउंसिएशन होता है, बट अगर हम उसे डिफरेंट वर्ड्स में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर उसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल के साथ गिवन है डिफरेंट साउंड्स ऑफ लेटर ए। अगर हम इसे सिर्फ एक अल्फ़ाबेट की तरह पढ़ रहे हैं ए, तो हमें पता है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन है ए, बट अभी हम कुछ डिफरेंट वर्ड्स देखेंगे जहाँ पर हम ए का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। फॉर एग्जाम्पल कैट, एप्पल एंड बैग। तो यहाँ पर हमने जो भी ए के प्रोनाउंसिएशन किए वो क्या थे? ए। बट अगर हम बात करें कार, फास्ट, पार्क, तो यहाँ पर हमने ए को कैसे प्रोनाउंस किया? आ, इस तरह से प्रोनाउंस किया। और जो पहला वाला एग्जाम्पल था उसमें कैसे प्रोनाउंस किया? ए। मीन्स एक ही चीज़ को हमने एक बार प्रोनाउंस किया ए और एक बार किया आ, ए आ, तो ऑफकोर्सली ये डिफरेंट है। इसी तरह से अगर हम दूसरे एग्जाम्पल्स देखें, कॉल, बॉल, सॉ, तो यहाँ पर भी हम ए ही यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पर उसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो गई है। डिफरेंट क्या हो गई है? ओ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें किसी भी लेटर की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट मिल सकती है, जिस तरह से वो डिफरेंट वर्ड्स में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि लेटर तो वही है ए, बट उसकी डिफरेंट वर्ड्स में डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हमें दिख रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लेटर्स भले ही 26 हों, बट साउंड्स 26 से ज़्यादा होती हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट डिफरेंट साउंड्स इन इंग्लिश। हमें बचपन से पता है सबसे पहले वाउल्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वाउल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। सो यहाँ पर ये फैक्ट तो हमें बचपन से पहले से ही पता है, बट 12 वाउल साउंड्स होती हैं, ये शायद आपको आज पता चले। सो यहाँ पर 12 वाउल साउंड्स का क्या मतलब है कि जो हम बोल रहे हैं, मीन्स हम डिफरेंट वर्ड्स में डिफरेंट वाउल्स को डिफरेंट वेज में प्रोनाउंस करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर हमें बता रही है कि इन ऑल 12 वाउल साउंड्स होते हैं। ठीक है, वाउल्स भले ही 5 हों, बट वाउल साउंड्स 12 होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एग्जाम्पल हमें गिवन है बिट। अगर हम देखें ए, ई, आई, ओ, यू, तो हम आई को आई प्रोनाउंस कर रहे हैं, बट यहाँ पर बिट में हमने आई प्रोनाउंस नहीं किया है, हमने प्रोनाउंस किया है ई। इसका मतलब है कि उसी वाउल की डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हो सकती है डिफरेंट वर्ड्स में। ओके, देन डिफ्थंग्स। सो ये हमें बताते हैं कॉम्बिनेशन साउंड ऑफ 2 वाउल्स। मीन्स अगर हम कभी भी 2 वाउल्स को एक साथ कंबाइन कर दें और फिर उसको प्रोनाउंस करें तो वो हमें बताता है वो क्या होता है? डिफ्थंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक वर्ड लेते हैं हाउस, तो यहाँ पर हमने ओ यू को एक साथ प्रोनाउंस किया है, तो यहाँ पर ये ओ यू क्या है? ये साउंड ओ यू, आउ, दिस इज डिफ्थंग। ओके, सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है डिफ्थंग क्या है। कभी भी अगर हम 2 वाउल्स के एक साथ कंबाइन करके उसकी साउंड को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं डिफ्थंग। ओके, नाउ प्रोसीडिंग टू द लास्ट वन, कॉन्सोनेंट्स। तो कोई भी ऐसी साउंड जो ना ही वाउल है और ना ही डिफ्थंग है, वो होती है कॉन्सोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी लेटर जो हम बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेट्स में, सो वहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, वो सभी क्या हैं? वो हैं कॉन्सोनेंट्स। ओके, एंड ऑफकोर्सली यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स में हम डिफ्थंग को इंक्लूड नहीं करेंगे। मीन्स वाउल और डिफ्थंग को एक्सक्लूड करके जो भी साउंड्स बचती हैं वो सभी कहाँ काउंट होती हैं? इन कॉन्सोनेंट्स। ओके,
ओके, सो इसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है डिफरेंट साउंड्स के, वाउल साउंड्स के, डिफ्थोंग साउंड्स के एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स के। सो ये आपको एज होमवर्क प्रैक्टिस करने हैं एंड ऑफ कोर्सली आपको ऐसे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करनी चाहिए सो दैट आपकी प्रोनाउंसिएशन भी टाइम के साथ और करेक्ट हो, इम्प्रूव हो। सो इसलिए आप इनको प्रैक्टिस करें। ओके Okay, now proceeding to the back exercise given on page number 21। यहाँ पर हमें MCQs गिवन है। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज़ फोनेटिक्स। सो अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है फोनेटिक्स मतलब जब हम बोल रहे हैं तो जो साउंड्स हम बोल रहे हैं उन्हीं साउंड्स की स्टडी को हम कहते हैं फोनेटिक्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज़ डी ऑप्शन। इट इज़ द स्टडी ऑफ द साउंड्स वी मेक व्हेन वी स्पीक। Okay, so the correct option is D. Then question 2, what are the different types of sounds we use in English pronunciation? Means हम कौन कौन सी different types of sounds use करते हैं जब हम English pronunciation की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा है 3 types की sounds हैं, vowel, diphthong and consonant। So यहाँ पर जो correct option होगा वो होगा D, all of the above। Okay, सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स के बारे में सीखा एंड आई होप इससे आपको रियल लाइफ में भी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।